ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल जो कि हेनरी फेवल ने दिया था। हेनरी फेवल जो कि पैदा हुए थे 1941 से लेकर 1925 तक फ्रेंच के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, द चीफ आर्किटेक्चर एंड द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल। तो क्वेश्चन में भी कम द ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल के जो फादर हैं वो कौन है, तो हेनरी फेवल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल, इसको और क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल भी बोलते हैं, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ सॉर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ही concentrated on the role of the managers should perform as a planner, organizer and controller. He was of the opinion that the managers needed basic principles upon which to operate. Henry Fayol was the first to write about the functions of management such as planning, organizing, command, coordination, control. He propounded 14 principles of management which is listed below। ठीक है, तो ये बहुत ही 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन एक ना एक आते हैं यूजीसी नेट में, तो आपको ये सारे याद रखने चाहिए। तो अगर ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल जिसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल जो है, मतलब कि ये जो स्कूल है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल बोलते हैं। ठीक है, और एक किसने दिया था, हेनरी फेवल ने दिया था, और उनको क्या बोलते थे, इस स्कूल का फादर बोला था, फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल। इन्होंने क्या किया था, 14 प्रिंसिपल दिया है, और उन्होंने क्या बोला है कि जो मैनेजर है उसका रोल क्या है, ही इज़ हियर टू कंट्रोल, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द थिंग्स। ओके, नाउ मतलब इसको थोड़ा 14 जो प्रिंसिपल्स है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि किससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बनते डिवीजन ऑफ वर्क, तो क्या बोला, देयर शुड बी, यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है देयर शुड बी, क्या लिखा है, देयर शुड बी क्लियर डिवीजन ऑफ ड्यूटीज। डिवीजन ऑफ ड्यूटीज, ब्रेकिंग जॉब्स इनटू स्मॉलर पीसेस विल रिजल्ट इन स्पेशलाइजिंग, मैनेजमेंट शुड बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या बोला है, मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट और वर्क के बीच में एक क्लियर डिवीजन होना चाहिए, और क्लियरली डिवीजन होना चाहिए ड्यूटीज, और उनके पास छोटे छोटे टुकड़ों में कामों को तोड़कर और काम को जल्द से जल्द खत्म करने का पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट शुड बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऑथोरिटी की बात किया जाए तो द ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल प्रोसेस शुड बी इक्वल टू देयर रेस्पॉन्स। अगर किसी को बहुत ज़्यादा काम दिया जाए तो उसको उतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो किसी को भेजा है हम लोगों ने एक मीटिंग के लिए, तो ही और शी मस्ट बी गिवन सम ऑथराइजेशन लेटर सो दैट ही और शी मे बी taking some decision on her or his behalf। ठीक है, on the behalf of company, okay, or the institution। So anyone responsible for the result of a task should be given the authority to take the action necessary to ensure its success। वही बात है कि हम लोग आज भी बोलते हैं ना, हमारे जो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखा था जिसमें बोल रहा है कि मतलब हमारे जो जेंजी हैं, मतलब हम लोग जो हैं जेंजी, हम लोग नहीं, जेंजी में हम लोग नहीं आते, तो जेंजी जो लोग हैं वो लोग काम नहीं करते। तो जेंजी का कहने का मतलब है कि भाई आप हमको अथॉरिटी दीजिए, हम लोग काम करेंगे। जेंजी इज लाइक इन सच ए माइंडसेट। ओके, तो वही बात बोला है हेनरी फेवर ने, कब बोला, 1949 में ही बोल के गए थे। 1949 में बोल दिया कि भाई अथॉरिटी देना बहुत ही जरूरी है। फिर होगा डिसिप्लिन, देयर शुड बी क्लियर रूल्स एंड कंप्लीट ऑबिडियंस टू बिहेवियर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो हित के लिए हम सबके पास क्या होना चाहिए, वी शुड हैव दैट kind of highest possible discipline so that the output will be maximum। Okay, unity of command चाहिए, तो an employee should receive order only one supervisor। एक ही सुपरवाइजर के पास से ऑर्डर आना चाहिए, मल्टीपल सुपरवाइजर ऑर्डर करेंगे अलग तरीके से आएगा, सो द वर्क विल नॉट बी सो फ्रूटफुल। ओके, तो यहाँ पर द बेस्ट सॉरी इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, वही बात है, सेम बात है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला गया है, देयर शुड बी वन हैड वन प्लान, मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास या फिर एक बंदे के पास एक ही प्लान होना चाहिए, मतलब वन प्लान के ऊपर काम मान लीजिए, इन ऑर्डर टू एंश्योर द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। ठीक है, तो इसके बाद लिखा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, मतलब एम्प्लॉइज शुड प्लेस द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न बिफोर देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब खुद के इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी के या फिर इंस्टीट्यूट का जो इंटरेस्ट है उसको रखने का नाम ही है, क्या बोला इसमें, वो भी एक प्रिंसिपल है। फिर सेंट्रलाइजेशन, द सेंट्रलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इज द मोस्ट डिजायरेबल अरेंजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्केलर चेंज, ये देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि स्केलर चेंज क्या है, ईच पोजीशन इज पार्ट ऑफ ए वर्टिकल चेन ऑथोरिटी। स्केलर चेन, वर्टिकल चेन जो होता है, वर्टिकल ऑथोरिटी यानी कि कम्युनिकेशन शुड बी मूव अप एंड डाउन इन दिस चेन ऑफ कमांड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो कम्युनिकेशन वर्टिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो होना बहुत ही जरूरी है, स्केलर चेन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर होना चाहिए, टू अवॉइड द कंप्लीट देयर शुड बी ए राइट प्लेस टू एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले और बॉस, फिर हो गया मैनेजर, फिर हो गया ये, फिर वो, ऐसे वैसे मैनेजर। जैसे अगर प्रिंसिपल कॉलेज में देखा जाए सबसे ऊपर कौन होता है, प्रिंसिपल के नीचे आता है लाइब्रेरियन का असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उसके बाद ग्रेड 4 होते हैं तो वो कर सो इन सच ए वे। फिर अगर और इक्वलिटी की बात किया जाए,
equality of treatment must be taken into the account and dealing with the employees justice should be tempered with kindness। हाँ क्या बोला है कि मतलब बहुत ही इक्वलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी और भी पॉइंट्स है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर इज गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ए इनिशिएटिव, तो ए इनिशिएटिव टू रिवॉर्ड्स मस्ट बी, इनिशिएटिव लिखा है ना, इंसेंटिव होगा क्या पता नहीं, इनिशिएटिव लिखा है। इनिशिएटिव रिवॉर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द स्टिमुलेट प्रोडक्शन को बनाने के लिए हम लोग कुछ रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं इससे। और एस्पिरिट द क्रॉप जो है, इससे बहुत मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में, तो आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल एंड यूनिटी, कम्युनिकेशन इज द की टू सेटिस्फाई वर्किंग ग्रुप। तो डेवलप स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल और यूनिटी को जो स्पिरिट ऑफ क्रॉप मतलब क्या है, इस बार यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था। यूपीएससी अभी जो रिसेंट गया ना 24 मई 2026 को जो यूपीएससी एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था स्पिरिट ऑफ क्रॉप, मैंने खुद देखे एग्जाम देख रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिटी का बात किया गया, ठीक है। तो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेवल इन 1949 एंड ही इज a strong propounder और strong follower of organization स्कूल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, देख लेते हैं कौन सा लिखा है, ऑपरेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप काइंडली मुझे फॉलो कर दीजिए और इसको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।